सुषमा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। महादेव कहते हैं कि मैं आप सब पे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और मेरे इस संदेश को पूरा सुनना, आधा अधूरा बीच में छोड़कर जाने की गलती नहीं करना, नहीं तो आप सबका भारी नुकसान हो सकता है और आप सब बहुत उसके बाद पछताओगे। इसीलिए महादेव का ये संदेश पूरा सुन के जाना और महादेव का आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों पर बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज आपकी वह सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी जाएंगी जो आपने मांगी है। ये आपके महादेव जी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, हमारे ईश्वर ने ऐसे छुपे हुए शत्रुओं को तुम्हारे जीवन से दूर कर दिया है हमेशा हमेशा के लिए, और तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले उनका हर एक प्रयास निष्फल होता जा रहा है और वह अपना सर पटक पटक कर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं और रो रहे हैं। इसीलिए तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ये अज्ञात है कि वृद्धि से वह तुम्हें हरा नहीं सकते। तुम्हारे तर्क उनके मुंह पर ताला लगा देते हैं। इसीलिए वह लोग बहुत निचले स्तर पर तुम्हारे साथ खेल खेल रहे हैं। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, जिसे जो कहना है, जो करना है, जो सोचना है, उसे वैसा सोचने दो। अब तुम उनको जवाब देकर अपने आप को उनके स्तर पर मत ले आओ, उनके जैसा मत बनो मेरे बच्चे। जैसे गंदे जल से जब गंदगी बाहर निकल जाती है तो जल पूर्ण साफ हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हें भी धीरे धीरे सच्चाई दिखने लगेगी। बस इस सच्चाई को तुम्हें प्रेम से स्वीकार करना होगा और आगे बढ़ना होगा। मेरे बच्चे, आने वाले 3 महीने तुम्हारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। विशेषकर अगले ही माह में तुम्हारी पूरी किस्मत पलट सकती है। तुम्हारे भीतर इतनी क्षमता मैं देख रहा हूँ कि तुम असंभव को संभव कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ वर्तमान परिस्थितियाँ बहुत दुख दे रही हैं, परंतु तुम्हें मन में 24 घंटे कोई ना कोई योजना बना रहे हो, कोई ना कोई विचार आ रहा है। तुम शीघ्र अपने दुखों का अंत चाहते हो और इसीलिए तुम्हारा मन बहुत अशांत रहता है। तुम्हें कोई विकल्प नहीं दिख रहा है जिसे तुम अपनी उलझनों का अंत कर सको। मेरे बच्चे, तुम्हारी सारी उलझनों का हल तुम्हारे भीतर छुपा हुआ है। अब समय आ गया है कि तुम थोड़ी समय के लिए बाहर की दुनिया से, अपनी दुनिया से बाहर के लोगों से नाता तोड़ लो और केवल स्वयं पर ध्यान दो। अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, आंतरिक शक्तियों को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, रोज सुबह उठकर तुम्हें ध्यान में बैठना है। तुम मेरा अंश हो, मेरे और तुम्हारी ऊर्जा एक है। तुम्हें उस ऊर्जा को जगाना है। मेरे बच्चे, तुम वह सारे कार्य कर सकते हो जिसे सपने तुम देखते हो। अपने दिमाग को शांत और स्थिर रखो, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बहुत जल्द तुम्हें बहुत बड़ी जीत मिलेगी, क्योंकि अब मैं स्वयं सफल होता हुआ तुम्हें देखना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे जीवन में बहुत दखल देते हैं, तुम्हारे बारे में बातें बनाते हैं। तुम्हारी जिंदगी में कब क्या हो रहा है, हर बात पर उन लोगों की नज़र रहती है। मेरे प्यारे बच्चे, इन लोगों ने तुम्हारा जीना मुश्किल कर दिया है, तुम्हारे रिश्ते खराब करवाते हैं और ये बातें तुम्हें मानसिक रूप से बहुत परेशान करती हैं। तुम उनके
लिए रोते हो, ये सब सोचकर, क्योंकि तुम्हें इन लोगों की बातें इफ़ेक्ट करती हैं। तुम्हारी हर बात में इन लोगों को प्रॉब्लम होती है और तुम कितने भी अच्छा कर लो पर यही लोग तुम्हें कभी अच्छा नहीं बोलते हैं। ऐसे कुछ लोग तुम्हारे परिवार में भी हैं, क्योंकि ईश्वर को और तुम्हारे पूर्वजों को ये गलत बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए, इन बातों पर विशेष ध्यान देना। आने वाले समय में कोई तुम्हें बहुत बड़ी पदवी प्राप्त होने वाली है और यह समाजजनक पद होगा, स्थान होगा। तुम्हारे जीवन में उन्नति होने वाली है। चाहे कोई कितनी भी रुकावट पैदा करने का प्रयास क्यों ना करे, वे तुम्हारे जीवन में खुशियों के आगमन को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा जीवन दिव्य शक्तियों द्वारा संचालित है। मेरे प्रिय बच्चे, दिव्य शक्तियाँ तुम्हें संचालित कर रही हैं। तुम्हारी आत्मा से मेरा जुड़ाव हो रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बुरी परिस्थितियों से तुम से जूझ रहे थे। अब कोई भी बुरा नहीं होगा तुम्हारे साथ। एक दिव्य ज्योति प्रकाश के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। तुम्हारे भीतर तुम्हें बदलने का प्रयास तुम्ही को करना होगा। अब तुम बदल रहे हो मेरे प्यारे बच्चे। आने वाले 3 महीने तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, विशेषकर कि इस माह में तुम्हारी पूरी किस्मत पलट जा सकती है। तुम्हारे भीतर इतनी क्षमता मैं दे रहा हूँ कि तुम असंभव को संभव कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ वर्तमान परिस्थितियाँ तुम्हें बहुत दुख दे रही हैं। तुम्हारे मन में 24 घंटे कोई ना कोई योजना बन रही है, कोई ना कोई विचार आ रहा है। तुम अतिशीघ्र अपने दुखों का अंत चाहते हो और इसीलिए तुम्हारा मन बहुत अशांत अशांत हो रहता है। तुम्हें कोई विकल्प नहीं दिख रहा है जिसे तुम अपने उलझनों का अंत कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सारी उलझनों का हल तुम्हारे भीतर छुपा हुआ है। अब समय आ गया है कि तुम थोड़े समय के लिए दुनिया से बाहर के लोगों में से नाता तोड़ लो और केवल स्वयं पर ध्यान दो। अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, अपने आंतरिक शक्तियों को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, रोज़ सुबह उठकर तुम्हें ध्यान में बैठना है। तुम मेरी अंश, मेरा और तुम्हारी ऊर्जा एक, तुम्हें उस ऊर्जा को जगाना है। मेरे बच्चे, आपको पता होगा कि महादेव का ही स्वरूप है। पार्वती माँ को जब क्रोध आया राक्षसों के अत्याचार पर, तो उन्होंने काली माँ का रूप धारण कर किया था। तो आज के इस संदेश में साक्षात महादेव जी ने, माँ पार्वती ने आपको दर्शन दिए हैं। आप इन्हें प्रणाम कीजिए और इनकी एनर्जी को वेलकम कर लीजिए। खास करके वह लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं, जो ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, क्योंकि सबसे पहला आशीर्वाद महादेव का आप लोगों को यह देने आया है कि बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में परमानेंट रीयूनियन होने वाला है। बच्चे, अब महादेव जी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाले हैं। अगर आप अपने महादेव को सच्चे मन से मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ जय हो महादेव जी की और हर हर महादेव लिख दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी नेगेटिविटी आपके अराउंड में है वह सब बैकफायर होने वाली है, वापस वहीं फेंक दी जाएगी। वह नेगेटिविटी, जहाँ से वह नेगेटिविटी आई हो, जिस भी पर्सन ने आपकी तरह नेगेटिविटी भेजी हो, उसी पर्सन के पास वह नेगेटिविटी लौट जाएगी। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मुझे फील हो रही है, बहुत ज़्यादा चैलेंज हो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं। हो सकता है किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हो आप, जो काफ़ी समय से हो सकती है। मिनिमम 5 ईयर से आप किसी समस्या से जूझ रहे हो। अब आपने निर्णय लिया है कि
उस समस्या का समाधान ढूंढने में, जहाँ तो आप उसका समाधान स्वयं करना चाह रहे हो, जहाँ फिर आप किसी मेंटर की तलाश में हो। मेरे प्यारे बच्चे, किसी ऐसे गुरु की तलाश में हो तुम। आपके लिए उन समस्याओं का हल निकाल देना दे आपके जीवन में उस समस्या को दूर कर दे। तो मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है किसी प्रकार का कोई उपाय करवा रहे हों, या फिर उपाय करवाना चाहते हो अपनी उस समस्या का। आप उपाय करवाना चाहते हो तो ऐसा कुछ एनर्जी मुझे मिल रही है, और अभी फ़िलहाल आपको उस चीज़ से लाभ दिख नहीं रहा है। हो सकता है आप इस इंतज़ार में हो कि आपके जीवन में एक चमत्कार रूप में परिवर्तन हो जाए, एकदम हो जाए। तो आपको यहाँ पर महादेव जी यही बताने की को आए हैं कि कोई भी परमानेंट नहीं होता है, कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होती है, कोई भी समस्या परमानेंट नहीं होती है। उन समस्याओं का अंत निश्चित है। जिस प्रकार से दुख हमेशा नहीं रहता है, उसी जिस प्रकार से दुख हमेशा नहीं रहता है, और हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है, वह अपना टाइम और कंप्लीट करके आपके जीवन में आउट हो जाता है। तो आप भी निश्चित रहिए, आपकी जो भी समस्या है, तो आपको बोला जा रहा है कि सिचुएशन पर वर्क करिए। उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने में ईश्वर आपकी सहायता कर रही हैं। उस सहायता को नोटिस करिए, आपको कुछ सहायता आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप उस सहायता पर फोकस करिए। आपको उपाय बताए जा रहे हैं। आपकी लाइफ में आपको मेंटली ब्लॉक रखने की कोशिश करी जा रही है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी नहीं है, किसी भी तीसरे व्यक्ति का फ़िलहाल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हो सकता है हमें पास्ट में ऐसा कुछ रहा होगा, लेकिन अभी करंटली लाइफ में कोई भी नहीं है, और आपको इस सत्य से अवगत कराया जा रहा है। आपको यह चीज़ बोली जा रही है, उस पेन से बाहर आ रहे हो सकता है आप इस पेन में थे कि आपके पार्टनर ने आपको किसी प्रकार से हर्ट किया है, आपसे चीज़ें छुपाई हैं, जहाँ बहुत पेनफुल सिचुएशन आपने फेस कर रखी है। मेरे प्रिय बच्चे, षड्यंत्र के कारण वह आपको अपनी ओर आकर्षित भी कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, वह महिला को टोट अपनी ओर आकर्षित करके आपको बदनामी का शिकार बनाना चाहती है। उसके साथ साथ वह महिला आपको कभी भी खुश और सुखी नहीं देखना चाहती है। उस महिला का उद्देश्य आपको केवल और केवल असफल देखना है। कभी नहीं चाहती कि आप अपने जीवन में खुश रहें। वे आपका जीवन खुशी के साथ व्यतीत भी करें। वे कभी नहीं चाहती कि आपको आपके मनचाही चीज़ प्राप्त हो, जहाँ आपको आप इस सफलता की प्राप्ति हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह महिला पहले ऐसी नहीं थी, किंतु कुछ कारणों और बातों के कारण वह महिला आपसे चिढ़ने लगी है। उस महिला की सोच विचार आपके लिए अपूर्ण रूप से बदल गए हैं। वह केवल और केवल आपको निराश देखना चाहती है। वह चाहती है कि आप अपने जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त ना कर सको। इन लोगों को, ये लोग तुम्हें कभी खुश नहीं दे सकते हैं। मेरे बच्चे तुम्हारा घर बसा हुआ नहीं देखना चाहते हैं। ये लोग पर कितना भी दिमाग लगा लें, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर लें, तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ भड़का लें, पर तुम्हारा घर तो बसेगा, और बहुत सारी खुशियाँ तुम्हारे पास होंगी। तुम्हारे जीवन में इतना प्यार होगा। तुम्हारे परिवार में आने वाला एक हफ्ते में तुम्हारी आर्थिक संबंधित सारी समस्याएं दूर होंगी, और लोगों की बुरी नज़र उन्हीं के जीवन में कलेश करवाएगी जिन्होंने भेजी है। नकारात्मक ऊर्जा पलटकर उन पर ही प्रहार करने वाली है, और एंजल्स तुम्हारे जीवन
खुशियों से भरने वाली है। मेरे बच्चे, लोग चाहकर भी उन खुशियों को तुमसे छीन नहीं पाएंगे। पहले तुम लोगों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते थे, उन्हें अपना मान लेते थे, उनकी बातों पर आंख बंद करके यकीन करते थे। पर तुम्हारी यही अच्छाई तुम्हारी खुशियों को खा गई है। तुम्हारे सारे रिश्ते तोड़वा दिए उन लोगों ने। अब तो तुम जल्दी किसी से बात भी नहीं करते हो। मेरे अलावा किसी से अपने दिल की बात भी नहीं बताते हो, क्योंकि अब तुम लोगों पर यकीन नहीं कर पाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले आपको उसी महिला से सावधान हो जाना है। उस महिला से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देना है मेरे बच्चे। उसके साथ आपको अपनी कर्म कार्य पर दिन प्रतिदिन और अधिक मेहनत से कार्य करना है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, वह महिला आपके ऊपर कुछ बुरी शक्तियों का भी उपयोग कर रही है। मेरे बच्चे, आपको ज़रा भी चिंता में घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मैं आपके साथ हूँ और मैं नहीं चाहता कि आपकी अच्छी खासी जीवन पर कुछ बुरा प्रभाव पड़े। मैं आपको इस संदेश के माध्यम से सावधान कर रहा हूँ। तो मेरे प्रिय बच्चे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में सदैव खुश रहेंगे। आज मैं आपसे कुछ इस प्रकार का आशीष के रूप में आवाज़ देता हूँ कि आपके अपने जीवन में सभी प्रकार की सफलता की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन में सदैव खुश रहोगे। यह मेरा आपके साथ आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर पूर्ण रूप से आशीर्वाद पाना चाहते हैं, वह अपने जीवन को खुशी खुशी सुख के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे संदेश से निसंदेश हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली 444 लिखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान कर देना। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अगले 3 दिन में निश्चित ही तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। अब तो खुश हो जाओ मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारी ज़िंदगी अगले 3 दिनों में चमत्कारी रूप से परिवर्तन से भरने वाली है। तुम्हारा जहाँ वहाँ भटकने का समय समाप्त होने वाला है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मेरे बच्चे, तुम्हारी तकदीर को केवल 3 दिन में पलटने के लिए काफ़ी है, परंतु मेरी कई बातों पर विशेष ध्यान देना और ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि आधी अधूरी बात सुनकर तुम केवल आधा ही ज्ञान ले पाओगे, जो किसी काम का नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान दो। तुम्हें खुशियाँ प्राप्त होने से पहले कुछ तैयारियाँ कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन परिवर्तित होने वाला है। तब तुम्हें आने वाली खुशियों का स्वागत करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम जो मेरी इतनी पूजा पाठ करते हो और जो मुझे प्रसाद चढ़ाते हो, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। आज संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओ, उसी समय तुम्हारे मन में सबसे पहले जो भी विचारधारा आएगी, उसको तुम अपने मन ही मन उस विचारधारा विचरण करते रहना। बार बार उस पर अपने ध्यान को एकाग्र होकर लगाना होगा, क्योंकि मन में आया हुआ विचार कोई साधारण विचार नहीं, बल्कि एक ऐसी शुरुआत है जो आपके जीवन में किसी शुभ कार्य का प्रारंभ होने जा रहा है। इसीलिए इसी विचार को आपको बार बार मन दोहराना है और अपने मन में इस बात को स्थापित करना है कि तुम यह कार्य कर चुके हो। तुम्हें दिन में जब भी थोड़ा सा समय मिले, तुम्हें उस विचार को याद करते रहना होगा। 12 बार तुम स्मरण करते रहना उसी विचार को कि तुम उस कार्य का कर चुके हो। उसको होते हुए खुली आंखों से साक्षात देखने की कोशिश करनी है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि वर्तमान परिस्थितियाँ तुम्हें बहुत दुख दे रही हैं। तुम्हारे मन में
घंटे यही विचार आता रहता है कि तुम कैसे क्या कर पाओगे। महादेव का आशीर्वाद से तुम का सब कर पाओगे। महादेव की